नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां पूर्व कैबिनेट मंत्री अभिषेक मिश्रा ने कहा कि किसकी बनेगी सरकार। आगे जानेंगे कि कहां चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को दिया अंजाम, और फिर इसी के साथ ये भी जानेंगे कि कहां समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों पर मनाया गया आजादी महोत्सव। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आगरा जिले में समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री अभिषेक मिश्रा ने 2022 में भारी मतों से समाजवादी पार्टी की सरकार यूपी में बनने का दावा किया, जहां उन्होंने केके नगर स्थित सपा नेता सचिव चतुर्वेदी के निवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में आगामी विधानसभा चुनाव की रूपरेखा की जानकारी दी, जहां पूर्व मंत्री ने कई मुद्दों पर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने गठबंधन के सवाल पर कहा कि राष्ट्र अध्यक्ष के दिशा निर्देश में पार्टियों से गठबंधन किया जाएगा। पूर्व मंत्री ने विधानसभा चुनावों से संबंधित समाजवादी पार्टी के मुद्दों की भी जानकारी दी है। आज भगवान परशुराम की मूर्ति के एक स्थापना का कार्यक्रम है, प्रभु सभा के सम्मेलन का कार्यक्रम है, बुद्धिजीवी सम्मेलन का कार्यक्रम है, और पूरे शहर में अलग अलग जगहों पे जाकर के अलग अलग अपने साथियों के साथ, नेताओं के साथ, लीडर्स के साथ मिलकर के आगरा की जो मनोस्थिति है पूरे संगठन के साथ एक बैठ करके उस पर चर्चा करने के लिए हम लोग आए हैं कि आगरा से ये अपील करने आए हैं कि सब लोग मिलकर के एक बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश में लें, और जो लोग धर्म और जाति के नाम पे देश को आज बांट रहे हैं, जो सरकार लड़ाने का काम कर रही है, उसको हटा करके एक ऐसी सरकार जो डेवलपमेंट पे काम करे, महंगाई कम करने पे काम करे, बिजली सस्ती करने पे काम करे, रोजगार क्रिएशन पे काम करे, नौजवानों के लिए काम करे, किसानों के लिए काम करे, रोजगार क्रिएशन पे काम करे, एक ऐसी सरकार समाजवादी सरकार बनाए। इस अपील के साथ जीत के लिए क्या फॉर्मूला तैयार किया है सपा ने इस बार? जीत के लिए एक ही फॉर्मूला है, एक एक घर, एक एक दरवाजे, एक एक व्यक्ति के पास, एक एक मुहाने, एक एक बाजार जाना है, सबसे मदद मांगनी और सबको कहना है कि धर्म और जाति में बांटने वालों को हराइए, काम करने वालों को मौका दीजिए, काम करने वालों को जताइए। हम लोग आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। मदुरा जिले के नगर वजीरगंज में बीती रात हुई राजेश सक्सेना के घर में चोरी, जहां चोरों ने 1,30,000 रुपए और सोने के कुंडल एवं 5 जेब और 3 गैस सिलेंडर भी चुरा ले गए। जहां राजेश अपनी भतीजी की शादी में सब परिवार गए थे। बता दें कि राजेश जब घर लौट कर आए तो घर के ताले टूटे मिले, जहां नगर वजीरगंज में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के नेता रामवृक्ष यादव, जो कि बांसगांव सांसद कमलेश पासवान के करीबियों में से एक हैं, विधानसभा चौरी चौरा के रामलीला मैदान में माइदिया चौराहे के पास में बीजेपी नेताओं के द्वारा कुश्ती सहित कई खेलों का आयोजन कराया गया। इसी बीच एक लड़का ब्रह्मपुर के रहने वाले दीपक गुप्ता पुत्र बिकाऊ गुप्ता को रामवृक्ष यादव के द्वारा पीटा जा रहा है, जहां इस वीडियो में देख सकते हैं। जबकि दीपक गुप्ता का गुनाह इतना था कि वह अपने पिता के लिए न्याय मांग रहा था। दीपक गुप्ता के पिताजी 13 नवंबर को बीजेपी के प्रचार प्रसार करने वाली गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसके चलते वो न्याय की गुहार लगा रहा था। बांदा से सी न्यूज संवाददाता विपिन कुमार सिंह की रिपोर्ट। महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रेरणा मर्सको के निर्देश पर ब्लॉक जुनारदेव के अंतर्गत आने वाली समस्त आंगनबाड़ियों पर आज आइए आंगनबाड़ी कार्यक्रम में आज से बच्चों के आगमन पर बड़े धूमधाम से स्वागत किया गया। इस क्रम में शहर पर स्थित वार्ड क्रमांक 8 पर पधारी तहसीलदार रेखा देशमुख ने सभी बच्चों को टीका, बेंच लगाकर फ्रेंडशिप बैंड और बांधकर सम्मानित किया, जहां सुपरवाइजर आरती, अमरवंशी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुनीता सोनी समेत समस्त बच्चों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया है। यह जो कार्यक्रम रखा गया है उसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि आज से हमारी आंगनबाड़ियों का प्रारंभ हुआ है। तो आज से हमारे बच्चे सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक हमारे बच्चों को आना जाना, और जो प्रत्येक गतिविधियाँ होती हैं हमारे आंगनबाड़ी केंद्र में, उसका संचालन आज से प्रारंभ होता है। इसके लिए इसका शुभारंभ किया है तहसीलदार मैडम द्वारा और हमारी अधिकारी मैडम, सुपरवाइजर अमरवंशी मैडम द्वारा इसका संचालन किया गया। इसका मेन उद्देश्य है कि हमारे बच्चे आज से आना स्टार्ट करेंगे। आज जो हमारा कार्यक्रम था आइए आंगनवाड़ी और अपनी आंगनवाड़ी अपने बच्चे के अंतर्गत किया गया है। इसमें तहसीलदार मैडम के द्वारा बच्चों का स्वागत कराया गया। आज से हम आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन फिर से शुरू कर रहे हैं बच्चे, जिससे कि उत्साहपूर्वक आंगनवाड़ी यहाँ आए, और जैसे कि हमारी जो पहले हम बच्चों को सेवाएं देते थे, हम फिर से वैसे ही सारी सेवाएं बच्चों को दें। जुनारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट।
प्रयागराज जिले में एक बार फिर पुलिस और एसओजी की टीम ने मिलकर पिछले दिनों गंगा पार के विभिन्न और यमुना पार के भी विभिन्न थाना क्षेत्रों में हुई पुलिस मुठभेड़ में 2 अभियुक्तों के पैरों में गोली लगी, जबकि इनके 5 अन्य साथी गिरफ्तार हुए हैं। प्रयागराज में लूट, हत्या, छिनैती जैसी बड़ी वारदात लगातार बढ़ती जा रही थी, जिस पर लगाम लगाना पुलिस के लिए चुनौती बन गया था। प्रयागराज में डीजी एवं आई के दिशा निर्देश के बाद डीआईजी एसएसपी कप्तान सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी के निर्देश में एसओजी गंगा पार यमुना पार के साथ ही शहर उत्तरी और पूर्वी टीम को लगाया गया था, जहां पुलिस मुठभेड़ में 2 अभियुक्त घायल हुए। जहां जनपद में पिछले कुछ वर्षों से हो रहे जघन्य हत्याकांड, लूट करने वाले गिरोह के सदस्यों के साथ पुलिस की मुठभेड़ में 2 अभियुक्तों के पैरों में गोली लगी है, जिनका इलाज चल रहा है। इसके साथ ही गैंग के 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से भारी मात्रा में आला कत्ल पुलिस ने बरामद किए हैं। प्रयागराज में विगत कुछ सालों से मर्डर की घटनाएं और चोरी की घटनाएं हो रही थी। इसी के क्रम में पुलिस की पार्टी लगी हुई थी। हमें सूचना मिली थी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो घूमंतू लोग हैं और इस तरह की घटनाओं को कारित कर रहे हैं। इसी के क्रम में पुलिस टीम लगाई गई थी। पुलिस की टीम से कल मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के क्रम में 2 व्यक्ति घायल हुए हैं और बाकी 4 अन्य को हमने गिरफ्तार किया है। इनके 4 अन्य साथी जो हैं फरार हैं, उनके लिए भी पुलिस की टीम लगी हुई है पूछताछ की। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरसी प्रखंड परिसर में आज स्थापना दिवस को लेकर बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। इस मौके पर तरसी प्रमुख सह पंचायत समिति महासंघ के अध्यक्ष अमुक प्रदर्शी, प्रखंड विकास पदाधिकारी सच्चिदानंद महतो, अंचलाधिकारी केदारनाथ सिंह, तरसी थाना प्रभारी कर्मपाल भगत सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर लोगों को बताया कि झारखंड राज्य आज अलग हुए 21 वर्ष हो चुके हैं, जो कि झारखंड राज्य के लिए बिरसा मुंडा का एक बहुत ही महत्व है, जिससे सभी लोगों में इनका आज पहचान बनी हुई है। बिरसा मुंडा जनजातीय आंदोलन में सबके व्यापक प्रमुख एवं संगठित बिरसा आंदोलन था। इस आंदोलन का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। ऐसे ही लोगों को बिरसा मुंडा की कई भूमिका और उनके कार्यकाल को लोगों के सामने बताया गया है। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। यूपी के जनपद कानपुर नगर सजेती थाना क्षेत्र के ग्राम कोठरा मकरंदपुर गांव के नरेश कुमार पुत्र शिवनाथ व शिवपाल पुत्र शिवनाथ व मिथिलेश कुमारी शिवनाथ सिंह ससुर व सास आदि ने नवविवाहिता की हत्या कर दी है। जहां मिली जानकारी के अनुसार नवविवाहिता मृतक हिमांशी पुत्री सतीश निषाद की मां ने थाना पुलिस से लेकर आला अधिकारियों की चौखट में माथा टेकने के बाद भी 5 दिन बीत चुके हैं। दहेज लोभियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। वहीं मृतक की मां ने बताया कि सजेती थाना अध्यक्ष ने मृतक के परिजनों को चुटकी बजा के भगा दिया। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिला सम्मान में कमी न करके पुलिस विभाग अनसुनी कर रहा है, जहां आए दिन दहेज लोभियों के द्वारा महिलाओं की हत्या की जाती है और न्याय नहीं मिलता है। क्या नाम है? देसराज निसार। कहाँ के रहने वाले? हम रहने वाले हैं खाले सर मुसरगर बागा। पूरा क्या मामला है? मामला लड़की कोटरा मकरंदपुर में शादी हुई थी 7 जुलाई को। 4-5 महीने हुए और उनको ले गए। ले जाने में दीपावली को आई। दीपावली के दूज खवाया, दूज खवा कर बीच को वो चली गई। जैसे जबरदस्ती को उसमें गई हैं वो। तो हमने कहा चलो भाई अपना घर न बिगाड़ो, ज़बरदस्ती करो। और जाकर दूज के बाद तीज को रुकी हैं। चौथ को ये सूचना मिली कि तुम्हारी बिटिया को तबीयत ख़राब है। तबीयत ख़राब होने में हम लोग गए तो वहाँ वो मरी मिली। किस गांव में, किस थाना क्षेत्र में आई थी लड़की? ये गांव पड़ता है मकानपुर और थाना पड़ता है सजेती। फिर वहाँ गए, वहाँ एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन तो रख ली कोई। अब फिर ऐसे बात तीसरे दिन फिर गए। इस हिसाब से बात हुई कि भाई हमारी अब मतलब एफआईआर दर्ज करो, मतलब कुछ तो दर्ज करो, कुछ तो लिखो। तो उन्होंने कहा मैं वो दबका के भगा दिया। बोले कि मैं नहीं लिखूँगा, जाओ जो तुमको जाना हो तो ऊपर से कोर्ट से आदेश करो तब मैं लिखूँगा। पुलिस ने आपको भगा दिया? जी। तो आप यहाँ क्षेत्राधिकारी घाटमपुर आए हैं। हाँ। क्या उम्मीद लेके आए हैं? अब इधर से ये आए हैं कि हमारा तो कुछ न कुछ फैसला होना चाहिए भाई, फैसला होना चाहिए। हमारे ऊपर दिक्कत है तो उनको सुनाई होगी। अगर लड़की तुम्हारी खत्म हुई तो मुकदमा लिखना चाहिए ना? जी भाई, हमको न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे? अब साहब न्याय तो मिलने चाहिए, खैर बगैर न्याय मिलने से किसी काम चलेगा। और ऊपर तक जाएंगे? और ऊपर जाएंगे, एसपी साहब के यहाँ जाएंगे भाई, कहीं ना कहीं तो फिर हम करेंगे कुछ नहीं कुछ। हमारी लड़की क्या नाम है? रानी देवी। कहाँ के रहने वाली है? रूसा नगर। पूरा क्या मामला है?
पूरा मामला ये है कि मेरी लड़की आई थी, लेके आई थी दीपावली दूज को, तो मेरी बच्ची रात भर रुकी, वो भी बड़ी मुश्किल में रुकी। उसने तो उसी दिन चली जाती और रुकी, ये सुबह होते हुए दूज किया, शाम को दूज किया, रात भर रुकी मेरी बच्ची अच्छे वेले। इसके बाद में कहा बोली कि हम लोग सुबह से तो बोले कि जल्दी चलो, तो मेरी बच्ची बोली कि अभी रुक जाओ, अभी चलेंगे, अभी मेरी बड़ी वाली बहन रुकी है तो इसलिए मैं अभी रुकूंगी। लेकिन नहीं, अभी नहीं अब नहीं रुकना, 1 मिनट नहीं रुकना, जल्दी चलो आप। फिर पूरा क्या मामला हुआ? मामला ये हुआ कि 1 लाख रुपया एक गाड़ी दो और भैंस दो, जो बंदी है तो ये दो, यानी हम अभी से खरीदते हुए ले जाएंगे। तो हम चारा डालने चले गए उस भैंस को, तो इतनी में वो लड़की को लेके भाग गए। अच्छा, आप क्षेत्राधिकारी घाटमपुर आई हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। और लड़की के साथ में क्या हुआ है? लड़की को मार डाला, लड़की के साथ बहुत जबरदस्त की गई। अच्छा, किस थाने का मामला है? ये सजेती थाना। तो वहाँ एप्लीकेशन नहीं देते? एप्लीकेशन दी, लेकिन कोई सुनाई नहीं है, कोई सुनाई हो ही नहीं रही। गए थाना, जबरदस्त हड़का उड़को के भगा दिया जबरदस्त कि जाओ यहाँ से, हमारा यहाँ कोई सुनाई नहीं होगा। शादी कहाँ पे की थी? कोटरा मखनपुर में। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आप क्या करेंगे? हम ऊपर तक जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। बार एसोसिएशन भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात के अधिवक्ता भवन के सुंदरीकरण के कार्यक्रम में तहसील परिसर के अधिवक्ताओं के द्वारा इस कार्यक्रम को संपन्न किया गया। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अध्यक्ष बार एसोसिएशन भोगनीपुर के अधिवक्ता भवन में संपन्न किया गया, जहाँ इस मौके पर मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात एवं प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा मोहम्मद आसिम खान ने अधिवक्ता भवन की शिलापट एवं न्याय की देवी का लोकार्पण किया है। बता दें, इस कार्यक्रम का कुशल संचालन वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल कुमार वाजपेयी के द्वारा किया गया। वहीं कार्यक्रम को पूर्ण तरीके से विधिवत संपन्न कराने में अनादि मिश्र ने बड़ी कुशलता के साथ इस कार्यक्रम को संचालित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। टीकमगढ़ जिले सहित जोतारा अंतर्गत सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को पुनः नियमित तरीके से खोला गया, जिसमें क्षेत्र के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर सुबह से ही विशेष तैयारियां की गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने केंद्र के सामने रंग बिरंगी रंगोलियां सजाई, जहां बंधन बांधे, वहीं ढोल नगाड़ों के साथ घर जाकर नन्हे मुन्ने बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र पर भेजे जाने के लिए पीले चावल वितरण किए गए। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों पर दीपक जलाकर एवं नन्हे मुन्ने बच्चों को तिलक लगाकर स्वागत किया गया। बताया जाता है कि कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत हितग्राहियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महिला और बाल विकास के आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन बंद कर दिया गया था। लेकिन कोविड-19 का प्रभाव कम होते ही राज्य शासन के महिला बाल विकास विभाग द्वारा अब 15 नवंबर से कोविड-19 के संक्रमण से बचाव की एसओपी का पालन करते हुए पुनः आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने का निर्णय लिया गया है। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।